सभी को जय हिंद दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है लूसेंट सिलेक्शन बैच का आज हम वीडियो देखने वाले हैं। और ये जो आपका वीडियो होने वाला है स्टैटिक जीके आप इसको विविध बोल सकते हैं। जो लास्ट का आप देखेंगे तो विविध में जो दिया जाता है किताब में विविध वाला जो सब्जेक्ट दिया रहता है, जो टॉपिक दिया रहता है, आज हम उसी को देखने वाले हैं। एक और आपको चीज़ बता दें कि जो हमारा लूसेंट का जो सिलेक्शन बैच का जो थर्ड बैच है वो आपका 25 जनवरी से दोस्तों आपको जो है स्टार्ट हो रहा है बैच। और कल या फिर परसों हो सके तो इसका जो है एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। और हम यही चाहेंगे कि लूसेंट अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे भाई 1 नंबर यानी सेट नंबर 1 से स्टार्ट कीजिएगा और आप प्रॉपर तरीके से होमवर्क पूरा कीजिए। आप इसका पीडीएफ को क्वालिटी वगैरह आप देख सकते हैं। और ये आपका जो है 90 नंबर से आपका जो है हम टेस्ट स्टार्ट करेंगे और 95 तक जो है आपका जाएगा। मतलब जो हमारा विविध का जो क्वेश्चन होने वाला है आज हम देखेंगे आपका 600 क्वेश्चन देखेंगे और इतना में आपको जो है विविध पूरा खत्म हो जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आपको लूसेंट ज्वाइन करने के लिए आपको दिया गया है टेलीग्राम का चैनल, आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। वो सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो बिहार दरोगा हो या फिर यूपीएसआई हो, होम गार्ड हो, रेलवे एसएससी हो, ग्रुप डी, मतलब कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, सभी एग्जाम के लिए आपको पता है कि लूसेंट एक बेसिक किताब है। और जो हम तरीके से करवा रहे हैं वो एक बेहतर तरीका है। ये आपका देखेंगे तो 25 सितंबर से आपका बैच स्टार्ट हुआ था और ये बैच जो है कल के डेट में हमारा ये खत्म हो गया है। ठीक है, हमने पूरा बैच स्टार्ट किया था, पूरा 95 तक ये आपका जो है सेट गया है और 95 सेट में पूरा किताब जो है हमने इसको खत्म कर दिया है। 2026 एडिशन का जो है किताब भी मार्केट में आ गया है तो उसी को हम स्टार्ट करेंगे, नया एडिशन और नया बैच। और ये आपका जो है 25 जनवरी से बैच स्टार्ट होगा। तो मेरे भाई, आपका कोई छोटा भाई है या फिर आपको कोई छोटी सिस्टर है, लग रहा है कि लूसेंट पढ़ने में उनको दिक्कत हो रहा है तो उनको ज्वाइन कराइए। ज़्यादा फी नहीं रहेगा, 142 या 43 यही रहेगा। ठीक है, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आएगा तो। अगर नहीं पसंद आएगा तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा भूपेन हजारिका सेतु जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, भूपेन हजारिका सेतु। और ये सब विविध से ही क्वेश्चन बनाया गया है और आपको लगता है कि ये कॉपी पेस्ट है तो जो ऑब्जेक्टिव किताब दिया गया है लूसेंट का आप उससे मैच करा सकते हैं, वो मैच नहीं करेगा। ठीक है, मैंने खुद से हर पेज से मैंने क्वेश्चन निकाला हुआ है। दूसरा है कि भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आलम आरा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, आलम आरा। खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है खारे पानी की? तो ये हो जाएगा चिल्का झील जो है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चिल्का झील। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो ये आपको देखने को मिलता है 182 मीटर होगा दोस्तों। क्या हो जाएगा आंसर? 182 मीटर। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? तो जो सबसे ऊंचा दरवाजा है ये बुलंद दरवाजा है दोस्तों। क्या हो जाएगा आंसर? बुलंद दरवाजा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दक्षिण भारत की? तो ये है गोदावरी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, गोदावरी। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो सभी को पता है सर्वोच्च जो सम्मान है ये आपका भारत रत्न है, जो कि इसका उत्तर हो जाएगा भारत रत्न। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा? सबसे लंबी, तो सबसे जो लंबी है ये आपका गुजरात का है दोस्तों। क्या हो जाएगा आंसर? गुजरात का। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? सहायक नदी, तो यह है यमुना की है दोस्तों। क्या हो जाएगा आंसर? यमुना की। अगला है कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे पानी की, तो ये बुलर झील है दोस्तों। क्या हो जाएगा आंसर? बुलर झील। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो ये थार हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा थार। आप चाहे तो इसको प्रिंट भी करवा के अपने ग्रुप में इसको मार सकते हैं, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से हम इसको करवाते हैं। इसका हाईलाइट पीडीएफ भी देते हैं। ठीक है, भारत का सबसे लंबा बांध जो कि 26 किलोमीटर है वो कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा हीराकुंड बांध जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, हीराकुंड बांध। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? समाचार पत्र, तो ये बंगाल गजट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, बंगाल गजट। सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? सर्वाधिक मार्ग, तो ये कोसी नदी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, कोसी नदी ऑप्शन नंबर बी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? देखिए, सबसे बड़ा जो आपका जिला है ये आपका कच्छ हो जाएगा दोस्तों, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा कच्छ। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग जो कि NH-44 कौन सी है? तो ये हो जाएगा जैसे चेनानी नासरी सुरंग जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग हो जाएगा, इसका आंसर जो है बी सही होगा। डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये है नर्मदा व तापी, और कहीं कहीं इसको ताप्ती भी बोलते हैं। भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल कौन सा है? सबसे बड़ा लिवरपूल,
तो ये हावड़ा ब्रिज होगा दोस्तों। क्या हो जाएगा आंसर? हावड़ा ब्रिज। भारत की पहली टेक्निकल फिल्म कौन सी है? तो ये हो जाएगा झांसी की रानी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा झांसी की रानी। भारत का सबसे ऊंचा हवाई पतन कहाँ स्थित है? हवाई पतन तो ये आपको लद्दाख यानी लेह में देखने को मिलता है। इसका आंसर देखेंगे तो ए हो जाएगा लद्दाख लेह। विश्व का पहला धर्म कौन सा है? देखिए विश्व का पहला धर्म की बात करते हैं, ये आपका सनातन धर्म है दोस्तों, है ना। इसका आंसर देखेंगे तो भी हो जाएगा सनातन धर्म। नेक्स्ट है कि पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश कौन सा है? पुस्तक मुद्रित, इसका उत्तर हो जाएगा चीन, ऑप्शन नंबर सी। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? देखिए पहला देश की बात करते हैं, चीन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चीन। सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है? सिविल सेवा प्रतियोगिता, तो ये चीन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चीन। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन। क्या होगा आंसर? जॉर्ज वाशिंगटन। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति कौन थी? तो इसका उत्तर देखेंगे तो विजया लक्ष्मी पंडित जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा विजया लक्ष्मी पंडित। आगे बढ़ते हैं कि शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा प्रसा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रसा। संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो प्रथम देश की बात करते हैं तो ये आपका अमेरिका हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो राइट आंसर देखेंगे तो अमेरिका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो प्रथम व्यक्ति की बात करते हैं तो मेजर यूरी गागरिन, रूस, ऑप्शन नंबर बी। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग, यूएसए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो जो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है ये आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अंतरिक्ष में भेजी जाने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? तो राइट आंसर देखेंगे तो वेलेंटीना तेरेस्कोवा, रूस हो जाएगा। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? एवरेस्ट पर, तो राइट आंसर देखेंगे तो माफ कीजिएगा जुंको तेवई, जापान होगा। भौतिक विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? डब्ल्यू के रोंटजेन जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कि बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा स्वीडन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वीडन। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है कि किस मुस्लिम देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा बेनजीर भुट्टो, पाकिस्तान सही होगा। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला प्रथम देश कौन सा है? देखिए प्रथम देश की बात करते हैं तो ये आपका यूनान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनान। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा अपना भारत हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा भारत। पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा है? तो ये हो जाएगा लिखा गया है अनर्जी मेंडर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा जैसे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? देखिए आदिवासी की बात करते द्रौपदी मुर्मू जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये बनी है इंदिरा गांधी होगा आंसर। क्या होगा? इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर ए होगा। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा मीरा कुमार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मीरा कुमार। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन सी थी? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश। क्या होगा? सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश। अगला है कि यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी यूपीएससी की? तो रोज मीडियन वैथ्यू, है ना। इसका आंसर जो है 46 का ए होगा। अगर आपको कहीं डाउट लगेगा तो आप आंसर या फिर आप कमेंट में जो है अपना डाउट बताइएगा कि सर यहाँ पे ये क्वेश्चन का डाउट है, आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा, ठीक है। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो इसका उत्तर होगा रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर बी रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन बनी है? तो सभी को पता है किरण बेदी, इसका उत्तर हो जाएगा बी। किस राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका उत्तर होगा सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश। सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो राइट आंसर होगा मीरा साहिब फातिमा बीबी, इसका उत्तर जो है बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? अशोक चक्र,
तो ये हो जाएगा नीरजा भनोट, नीरजा भनोट। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मदर टेरेसा। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये हो जाएगा आरती साहा होगा आंसर। क्या होगा दोस्तों? आरती साहा। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो बछेंद्री पाल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा बछेंद्री पाल। अगला कि मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला की बात करते हैं तो देखिए इसका आंसर जो है 55 का भी होगा कुमारी रीता फातिया, है ना। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो इसका उत्तर होगा श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर ए होगा। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये हो जाएगा कल्पना चावला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कल्पना चावला। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ये हो जाएगा भानु अथैया, है ना। ऑप्शन नंबर ए भानु अथैया। भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री कौन थी? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा देविका रानी रोरिक। इसका आंसर जो है बी सही होगा। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? तो ये हो जाएगा अवनी लेखरा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अवनी लेखरा। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो यह किया गया है 1984 में दोस्तों किया गया है। ऑप्शन नंबर बी 1984 में। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो ये आपको मुंबई में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी मुंबई में। पैरा ओलंपिक खेलों ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन में स्वर्ण पदक जीतने पर कितनी पुरस्कार राशि जो है दी जाती है? तो 75 लाख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए पेंशन की योजना किस वर्ष जो है शुरू किया गया है? तो 1994 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1994। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए हॉकी इंडिया का मुख्यालय कहां पर स्थित है दोस्तों? हॉकी इंडिया का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है मुंबई में, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा मुंबई में। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ की स्थापना जो है कब हुई है? तो ये हुआ है 1951 में, 1951। ओलंपिक खेलों या पैरा ओलंपिक खेलों के पदक विजेताओं को प्रति माह कितनी पेंशन दी जाती है? तो 20,000 रुपया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 20,000 रुपया। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? तो इम्फाल मणिपुर होगा। क्या होगा आंसर? इम्फाल मणिपुर। किस राज्य में खेलों को उद्योग का दर्जा जो है दिया गया है? ठीक है, तो मिजोरम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिजोरम। दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने मतलब विजेता को कितनी राशि जो है जो पुरस्कार राशि जो है दोस्तों मिलती है? तो ये मिलती है 5 लाख रुपया। क्या होगा आंसर? 5 लाख। आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? तो यह आपको देखने को मिलता है पुणे में। इसका उत्तर हो जाएगा बी पुणे में। राष्ट्रीय युवा नीति की शुरुआत किस वर्ष की गई है? एक सेकेंड, यहाँ पे टाइप नंबर एरर है, 72 होगा। तो 2014 जो है सही होगा 2014। अखिल भारतीय टेनिस संघ यानी AITA का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है दिल्ली में, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा दिल्ली में। पैरा एशियन गेम्स में रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी को कितनी राशि जो है दी जाती है? राशि तो 20 लाख हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी 20 लाख। लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहां पर स्थित है? तो ये आपका है तिरुवनंतपुरम में है दोस्तों। क्या होगा आंसर? तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन नंबर सी। बधिर ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीतने पर कितनी पुरस्कार राशि जो है दोस्तों दी जाती है? पुरस्कार राशि 15 लाख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 15 लाख। नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहां पर स्थित है? तो ये आपका है पटियाला में है दोस्तों, है ना। इसका आंसर हो जाएगा पटियाला में। नेक्स्ट के खिलाड़ियों को पेंशन पाने के लिए कम से कम कितनी आयु का होना अनिवार्य है? तो 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी 30 वर्ष। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग कहां पर स्थित है? यह आपका बारमूला जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कौन से वर्ष में हुआ है? तो यह हुआ है 1927 में हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1927 में। भारत का प्रथम जो गवर्नर है दोस्तों जनरल कौन था? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग। ऑप्शन नंबर बी।
स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय जो गवर्नर था जनरल दोस्तों ये कौन था? तो ये हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? देखिए मुस्लिम राष्ट्रपति की बात करते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन होगा आंसर। क्या होगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर बी। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन था? जिसका उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो राकेश शर्मा जो है सही उत्तर हो जाएगा, राकेश शर्मा। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी होगा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? राइट आंसर होगा रविन्द्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन नंबर सी। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? मुगल दरबार में, तो हॉकिंस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, हॉकिंस। भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति कौन था? प्रथम समाचार पत्र, तो जे ए हिक्की, जेम्स ऑगस्टम हिक्की, ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो जी.बी. मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो राइट आंसर देखेंगे तो हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी होगा। ओलंपिक में लिखा गया है व्यक्तिक स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो यह है अभिनव बिंद्रा होगा आंसर। क्या होगा? अभिनव बिंद्रा। बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो यह है शेरपा फू दोरजी। इसका उत्तर जो है 94 का ए होगा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो ये हो जाएगा अप्सरा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अप्सरा। भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 96 का हो जाएगा INS चक्र, है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका आंसर बताया था नालंदा विश्वविद्यालय होगा। भारत का प्रथम रक्षा स्टाफ प्रमुख यानी CDS कौन था? तो इसका आंसर देखेंगे तो 98 का हो जाएगा जनरल विपिन रावत, ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश यानी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। मैक्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इसका उत्तर होगा आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अब देखेंगे हम आपका 91 नंबर हम सेट नंबर देखेंगे, ठीक है। पूरा हम 95 यानी 600 क्वेश्चन देखेंगे आपका 90 से लेके 95 तक। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं अच्छे तरीके से। सब आपका उसी पेज में मैंने बनाया हुआ है। देखिए भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो सभी को पता है अशोक स्तंभ है, ऑप्शन नंबर बी होगा। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा निर्धारित करता है? देखिए एग्जाम में दिक्कत कहाँ होता है इसको समझिएगा। जो मिसलिनियस होता है, जो आपका स्टैटिक जीके होता है, जो विविध होता है, वो सबको आता है। अगर आप इसको गलत करते हैं तो इससे देखिए क्या होता है कि आप मेरिट से बाहर होते हैं। अगर 2 क्वेश्चन जैसे मान चलिए मैकमोहन जो रेखा, ये सबको आता है, लेकिन आप कभी कभी क्या होता है कि जल्दीबाजी में लोग गलत करते हैं, एग्जाम का प्रेशर होता है, रखना होता है बी, रख देते हैं डी, तो ये भी देखिए दिक्कत होता है। इसलिए बोला जाता है कि जो स्टैटिक जीके होता है उसको बेहतरीन तरीके से समझिए, और जब आपको आ रहा है तो उसको अच्छे से समझ के रंगिए, ठीक है। तो ये सब देखिए सबको आता है, और जो हार्ड है वो तो किसी को नहीं आता है, वो तो जो समझा है, जो डीप पढ़ा है वही आंसर सही कर पाएगा। लेकिन ये सब जो क्वेश्चन है जो आपका स्टैटिक जीके वो सबको आता है, तो मेरे भाई आराम से लगाना है, समझ के लगाना है कि हमको रंगना कौन सा है, बी रंगना है कि हमको ए रंगना है, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे तो बी हो जाएगा भारत एवं चीन। सिन्हुआ किस देश की समाचार एजेंसी है? तो यह है जापान की है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जापान। भारत की झुकी हुई मीनार नामक राष्ट्रीय स्मारक किस देश में स्थित है? तो यह आपका हो जाएगा इटली जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा इटली। अगला है कि मैपल लीफ किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो यह है कनाडा जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कनाडा, ऑप्शन नंबर सी। रेडक्लिफ रेखा किन देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो ये हो जाएगा भारत पाकिस्तान एवं बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान एवं बांग्लादेश। राइटर्स किस देश की समाचार एजेंसी है? तो यह है ब्रिटेन जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्रिटेन। ताजमहल भारत के किस शहर में स्थित है? देखिए आपका आगरा जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आगरा।
अगला है कि डेमोक्रेटिक पार्टी किस देश का प्रमुख राजनीतिक दल है? तो यूएसए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा यूएसए। नीदरलैंड सरकार की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको हम कहते क्या है बताइएगा। देखिए इसको जो है हम ऑरेंज बुक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑरेंज बुक। मानचित्र पर सम्मान पाने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसको जो है हम समताप रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? समताप रेखा। पिरामिड किस देश का प्रसिद्ध राष्ट्रीय स्मारक है? पिरामिड तो गीजा मिस्र, ऑप्शन नंबर बी होगा गीजा मिस्र। रूस की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 13 का तास जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा तास। अगला है कि अवामी लीग किस देश का एक प्रमुख राजनीतिक दल है? तो यह है बांग्लादेश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है बताइए? तो जैसे उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया हो जाएगा, इसका उत्तर जो है बी राइट आंसर होगा। येलो बुक किस देश की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन है? येलो बुक तो फ्रांस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रांस। मानचित्र पर समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है क्या? इसको जो है दोस्तों हम कहते हैं जो कि समगहरी रेखा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ड्यूरेंट रेखा किन देशों के मध्य सीमा बनाती है? देखिए इसका आंसर जो है 18 का हो जाएगा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर सी। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई किस देश की एजेंसी है? दोस्तों पीटीआई की बात करते हैं तो ये किस देश की एजेंसी है? तो ये है भारत की एजेंसी है। क्या होगा आंसर? भारत। क्रेमलिन नामक स्मारक किस देश के मास्को शहर में स्थित है? तो ये रूस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस। संयुक्त राष्ट्र नाम अमेरिका के किस उपराष्ट्रपति द्वारा जो है प्रदान किया गया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इसका उत्तर जो है बी सही होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस तिथि को हुआ है? तो यह हुआ है 24 अक्टूबर 1945 को, ऑप्शन नंबर ए होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों की देशों की कुल संख्या जो है कितनी थी? तो 51 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 51। कौन सा देश हस्ताक्षर करने के बाद संयुक्त राष्ट्र का 51वां जो है संस्थापक सदस्य दोस्तों बना था? तो पोलैंड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा पोलैंड। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की कुल जो है संख्या कितनी है? तो यह है दोस्तों 193 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 193। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह है न्यूयॉर्क में है ना। अगला संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य करने वाली भाषाएं कौन सी है? तो यह है अंग्रेजी और फ्रेंच है, अंग्रेजी और फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंग है दोस्तों? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 6 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 6। किस अंग को विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। महासभा में प्रत्येक देश की अधिकतम कितने प्रतिशत की प्रतिनिधि जो है भेजे जा सकते हैं? तो 5 हो जाएगा, इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा 5। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य यानी अस्थाई प्लस अस्थाई होते हैं? अस्थाई और अस्थाई 15, ऑप्शन नंबर सी। किसे दुनिया की पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 32 का, तो सुरक्षा परिषद जो है सही उत्तर हो जाएगा सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन से हैं? तो ये हो जाएगा अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। इसका आंसर जो है 33 का ए सही होगा। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन कितने वर्ष के लिए होता है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 2 वर्ष के लिए होता है, इसका उत्तर बी होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का वह कौन सा अंग है जो न्यूयॉर्क में नहीं बल्कि हेग यानी नीदरलैंड में स्थित है? तो ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। संयुक्त राष्ट्र के बजट पर विचार करने और उसे अनुमोदित करने की जिम्मेदारी जो है किसकी है? तो यह है महासभा की है दोस्तों। किसकी है? महासभा की है। जापान की संसद का नाम क्या है? देखिए जापान की संसद का नाम देखेंगे तो ये आपका डायट है दोस्तों। क्या हो जाएगा आंसर? डायट। इजराइल की संसद को किस नाम से जाना जाता है? इसको जो है हम नेसेट के नाम से जानते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा नेसेट। अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है? तो यह है सोरा है दोस्तों। क्या है? सोरा। डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? तो यह आपका लिखा गया है फोल्केटिंग।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की स्थापना कौन से वर्ष में हुआ है? इसकी स्थापना है 11 अप्रैल 1919 को हुआ है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ILO को उसकी 50वीं वर्षगांठ पर किस पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा नोबेल शांति पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो मैड्रिड यानी स्पेन में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना कब हुई है? तो यह हुआ है 16 अक्टूबर 1945 को हुआ है। इसका आंसर जो है ए सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपना कार्य किस तिथि से आरंभ किया था? तो यह किया था 1 मार्च 1947, ऑप्शन नंबर ए सी। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो इसका मुख्यालय है आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलता है, अमेरिका में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये आपका है वाशिंगटन DC, ऑप्शन नंबर सी। यूनेस्को की स्थापना कब हुई है? तो यह हुआ है 16 नवंबर 1946 को हुआ है, ऑप्शन नंबर सी होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस तिथि को हुई है? तो यह हुआ है 7 अप्रैल 1948 को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह आपको देखने को मिलता है न्यूयॉर्क में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब की गई है? तो यह किया गया है 1 जनवरी 1995 को। इसका आंसर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह आपको द हेग यानी नीदरलैंड में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कौन से वर्ष में हुई है? तो यह हुआ है 1967 में हुआ है, 1967 में। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह आपको देखने को मिलता है मॉन्ट्रियल कनाडा में, मॉन्ट्रियल कनाडा, ऑप्शन नंबर ए। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई है? तो यह हुआ है 23 मार्च 1950 में, 23 मार्च 1950 में। अगला हमारा कि विश्व बैंक समूह में कुल कितनी संस्थाएं शामिल हैं? तो यह हो जाएगा 5 जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। सार्वभौम डाक संघ यानी UPU का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह आपको देखने को मिलता है बर्न, स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर बी। यूनिसेफ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार जो है दिया गया था? यूनिसेफ को, ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 58 का, तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। 1965 जो है इसका सही हो जाएगा, 1965। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन की स्थापना जो है कहाँ पे हुआ है? इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा नवंबर में 1966, ऑप्शन नंबर ए। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह आपका वियना, ऑस्ट्रिया में है, वियना, ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि लुफ्थहांसा किस देश की प्रमुख विमान सेवा है? दोस्तों ये हो जाएगा जर्मनी का है। कहाँ का? जर्मनी। प्रतीकों में कलम किसका संकेत माना जाता है? तो यह हो जाएगा संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक जो है, इसका सही होगा। विश्व की प्रसिद्ध गुप्तचर संस्था मोसाद का संबंध किस देश से है? तो यह हो जाएगा इजराइल जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इजराइल। प्रमुख समाचार पत्र डॉन कहाँ से प्रकाशित होता है? तो ये दोस्तों प्रकाशित होता है कराची से, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा कराची। हाथ में तराजू लिए स्त्री किसका प्रतीक है? तो न्याय का प्रतीक जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्याय का प्रतीक। नेपाल की संसद को किस नाम से जाना जाता है? इसको देखेंगे तो हम जो है राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जानते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय पंचायत। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? कंगारू तो ऑस्ट्रेलिया जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑस्ट्रेलिया। अगला है यदि किसी वाहन पर पीला झंडा लगा हो तो इसका क्या अर्थ होता है? देखिए संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाला वाहन, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। KGB और GRU किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो ये रूस का है दोस्तों, इसका आंसर देखेंगे तो बी हो जाएगा, रूस का है। द हिंदू समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल कौन सा है? तो यह है चेन्नई हो जाएगा, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा सी, चेन्नई। अगला है कि बाह पर काली पट्टी बांधना किसका प्रतीक है? बाह पर काली पट्टी बांधना, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो राइट आंसर जो है क्या होगा, 71 का बताइएगा। तो शोक, एक सेकेंड, यहां पर लिखा गया है शोक, विरोध और दुख का प्रतीक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वींसलैंड एंड नॉर्दर्न टेरिटरी एरियल सर्विस किस देश की विमान सेवा है?
तो यह है ऑस्ट्रेलिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। स्पेन की संसद को क्या कहा जाता है? इसको देखेंगे तो हम जो है कॉर्टेक्स कहते हैं, इसका उत्तर आपका बी होगा। प्रवादा समाचार पत्र कहाँ से दोस्तों प्रकाशित होता है? तो ये प्रकाशित होता है मॉस्को, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा बी, मॉस्को। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है? लाल त्रिकोण दोस्तों ये हो जाएगा परिवार नियोजन का प्रतीक है। क्या है आंसर? परिवार नियोजन का प्रतीक है, ऑप्शन नंबर बी। फ्रांस की राष्ट्रीय विमान सेवा का नाम क्या है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा एयर फ्रांस जो है सही हो जाएगा, एयर फ्रांस। चक्र किसका प्रतीक माना जाता है? चक्र, तो ये हो जाएगा प्रगति का चक्र, प्रगति का प्रतीक है ना, इसका उत्तर हो जाएगा प्रगति का प्रतीक, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि भारत की प्रमुख गुप्तचर संस्था राव का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या होता है? इसको जो है हम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा का संक्षिप्त नाम क्या है? तो यह है PIA। अगला है कि रॉबिन रेडब्रेस्ट किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? तो यह है यूनाइटेड किंगडम का है। क्या है आंसर? यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर बी। विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है? सर्वाधिक आबादी वाला, तो ये हो जाएगा टोक्यो जापान होगा, इसका उत्तर भी होगा टोक्यो जापान। सबसे लंबी सीमा वाला देश हमारा कौन सा है दोस्तों? तो यह है कनाडा जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कनाडा, ऑप्शन नंबर सी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप समूह, तो ये आपका इंडोनेशिया है ना, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। सबसे बड़ी नदी यानी चौड़ी व बहाव की दृष्टि से कौन सी है? तो ये हो जाएगा अमेजन जो है, हो जाएगा अमेजन, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है दोस्तों? तो यह है बेकाल झील है, ऑप्शन नंबर सी, बेकाल। सबसे ऊंचा जलप्रपात झरना कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा साल्टो एंजिल, ऑप्शन नंबर ए। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? सबसे लंबी पर्वतमाला, तो ये एंडीज है ना, इसका उत्तर हो जाएगा बी, एंडीज। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा माउंट कोटोपैक्सी जो है, सही उत्तर हो जाएगा माउंट कोटोपैक्सी। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? रेलवे प्लेटफार्म, तो यह है श्री सिद्धार्थ स्वामी जी हुबली, ऑप्शन नंबर बी। विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पास, लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा गोबी जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा गोबी। विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? सबसे ऊंची मीनार, तो फतेह बुर्ज जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा फतेह बुर्ज, ऑप्शन नंबर बी। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो सभी को पता है मासिनराम, ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। देखिए विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका है ब्रिटिश संग्रहालय लंदन, ऑप्शन नंबर बी। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो इसका आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा, महाभारत हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, महाभारत। विश्व की सबसे बड़ी कार्यालयीय इमारत कौन सी है? तो ये हो जाएगा डायमंड बोर्स सूरत, ऑप्शन नंबर बी। सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा, तो ये है ऑस्ट्रिच जो कि शुतुरमुर्ग को हो जाएगा। अगला कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क कहाँ पर है? सोलर पावर पार्क, तो ये आपका है भादला सोलर पार्क, राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? सबसे विशाल मंदिर, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो 99 का हो जाएगा ओंकोर वाट मंदिर, ऑप्शन नंबर ए। सबसे ऊंचा पशु कौन सा है? सभी को पता है सबसे ऊंचा हमारा पशु कौन सा है? तो ये आपका जिराफ है दोस्तों, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा जिराफ। अब हम देखेंगे आपका आगे सेट देखेंगे 92 नंबर। चलिए 92 नंबर हम देख लेते हैं सेट दोस्तों। देखिए पहला प्रश्न है सेट नंबर 92 का, ठीक है। तो आपका यहाँ से दिवस से क्वेश्चन शुरू हो रहा है। देखिए हमने एक एक पेज को देखा हुआ है, तो जितना भी पेज दिया है हर एक पेज से हमने 20 क्वेश्चन निकाला हुआ है। आप एक बार जाकर के मिलाइए ना, आपके पास तो किताब होगा ही, ठीक है, तो मिलाइए, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए प्रवासी भारतीय दिवस जो है हर साल कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है ये दोस्तों, हम मनाते हैं कब बताइएगा? तो ये हम मनाते हैं 9 जनवरी को मनाते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा बी, 9 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस की तिथि क्या है? तो यह है 12 जनवरी, इसका उत्तर हो जाएगा सी, 12 जनवरी होगा। पेट्रोलियम उत्पादन देशों का संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका है वियना में है दोस्तों। कहाँ पर है? वियना में है। विश्व कैंसर दिवस जो है कब मनाया जाता है?
देखिए विश्व कैंसर दिवस जो है मनाते हैं 4 फरवरी को मनाते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा 4 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की सही तिथि क्या है? तो ये आपका है 21 फरवरी है। क्या है आंसर? 21 फरवरी। यूनिसेफ का मुख्यालय किस शहर में है? तो जो यूनिसेफ का मुख्यालय है ये आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलता है, इसका उत्तर हो जाएगा सी, न्यूयॉर्क में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं दोस्तों हम 28 फरवरी को मनाते हैं, इसका बी हो जाएगा 28 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सी, 8 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं, या ये अधिकार दिवस कब होता है? तो दिवस पूछ रहा है तो 15 मार्च को, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका लंदन में है दोस्तों, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा बी, लंदन में है। भगत सिंह बटुकेश्वर एवं राजगुरु का शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सी, 23 मार्च को, सी हो जाएगा 23 मार्च। विश्व जल संरक्षण दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो मनाते हैं 22 मार्च को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा 22 मार्च। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये मुख्यालय जो है पेरिस में है, इसका उत्तर हो जाएगा सी होगा, पेरिस। विश्व पृथ्वी दिवस जो है मनाया जाता है कब? तो ये मनाते हैं 22 अप्रैल को मनाते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा डी, 22 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 7 अप्रैल को मनाते हैं, क्या होगा आंसर? 7 अप्रैल को। अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? अंबेडकर जयंती तो ये मनाते हैं दोस्तों 14 अप्रैल को मनाते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा ए, 14 अप्रैल। विश्व टीबी दिवस की तिथि क्या है? तो देखिए ये हो जाएगा 24 मार्च जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 मार्च। भारत की सिफारिश पर किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा यानी मोटे अनाज वर्ष जो है दोस्तों घोषित किया गया है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 2023 जो है, इसका सही हो जाएगा 2023। विश्व विरासत दिवस जो है कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस तो ये मनाते हैं 18 अप्रैल को, क्या होगा आंसर? 18 अप्रैल। कुष्ठ निवारण दिवस जो है कब मनाया जाता है? कुष्ठ निवारण तो ये मनाते हैं जनवरी के अंतिम रविवार को, जनवरी के अंतिम रविवार को, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा, एक सेकेंड, 21 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 5 जून को जो है सही होगा, 5 जून। राष्ट्रीय खेल दिवस ध्यानचंद के जन्मदिन पर कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 29 अगस्त होगा, क्या होगा आंसर? 29 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 जून जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 जून। विश्व जनसंख्या दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 11 जुलाई जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 जुलाई। शिक्षक दिवस यानी राधा कृष्णन के जन्मदिन पर जो है कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 सितंबर। राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो इसका उत्तर हो जाएगा 14 सितंबर जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस तो 2 अक्टूबर को मनाते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा बी, 2 अक्टूबर को। वायुसेना दिवस जो है कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस तो 8 अक्टूबर को मनाते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा ए, 8 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस जो है कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस तो मनाते हैं 16 अक्टूबर को, क्या होगा आंसर? 16 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 24 अक्टूबर को, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा 24 अक्टूबर को। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? श्रमिक दिवस दोस्तों इसका आंसर देखेंगे 31 का, तो 1 मई को मनाते हैं, ये हो जाएगा 1 मई। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 3 मई को मनाते हैं, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा 3 मई। जैविक विविधता दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो राइट हो जाएगा 22 मई, है ना, बी हो जाएगा 22 मई। विश्व रक्तदाता दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर देखेंगे 34 का, तो हो जाएगा बी, 14 जून जो है, सही उत्तर हो जाएगा 14 जून। कारगिल स्मृति दिवस जो है कब मनाया जाता है? कारगिल स्मृति दिवस तो 26 जुलाई जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 जुलाई। आगे हमारा प्रश्न क्या है कि विश्व युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व युवा दिवस तो ये हो जाएगा 12 अगस्त जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 अगस्त। नेशनल स्पेस दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल स्पेस दिवस
तो 23 अगस्त को मनाते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा बी 23 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 सितंबर। बाल दिवस जो है कब मनाया जाता है दोस्तों? बाल दिवस तो ये मनाते हैं हम 14 नवंबर को मनाते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा 14 नवंबर को। इंटरनेशनल एवरेस्ट दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 29 मई को दोस्तों। क्या हो जाएगा आंसर? 29 मई को। आसियान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आसियान दिवस, ठीक है, तो ये मनाते हैं हम 8 अगस्त को मनाते हैं। क्या होगा आंसर? 8 अगस्त को। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए दोस्तों, सार्क का जो मुख्यालय है ये आपको देखने को मिलता है काठमांडू में, है ना, इसका आंसर हो जाएगा सी काठमांडू में। रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर देखेंगे तो हेनरी ड्यूनेट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका वियना में है ना, इसका बी हो जाएगा वियना में। आसियान का केंद्रीय सचिवालय कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा जकार्ता जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी जकार्ता। सार्क की स्थापना किस वर्ष हुआ है? तो ये हुआ है 1985 में हुआ है, 1985 में। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए राष्ट्रमंडल का जो मुख्यालय है ये आपको लंदन में देखने को मिलता है। क्या हो जाएगा आंसर? लंदन में। वर्तमान में ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 11, ऑप्शन नंबर सी 11। अरब लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 22 मार्च 1945, 22 मार्च 1945, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि किस देश को मार्च 2014 में G8 से जो है निलंबित कर दिया गया था? तो रूस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रूस। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को किसके जन्मदिन के अवसर पर जो है मनाया जाता है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 51 का, तो हेनरी ड्यूनेट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा हेनरी ड्यूनेट। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन जो है कहाँ शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था बेलग्रेड में, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा बेलग्रेड। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है संघाई में, इसका उत्तर हो जाएगा बी संघाई में। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? एशियाई विकास बैंक का, तो ये आपको देखने को मिलता है मनीला में, इसका एक हो जाएगा मनीला। भारत किस वर्ष आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी बना है? तो ये हो जाएगा 1996 जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1996। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में कहाँ शुरू हुआ था? तो ये दोस्तों शुरू हुआ था ढाका में, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा बी ढाका में। रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार जो है नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है? तो 3 बार दोस्तों मिल चुका है, इसका आंसर हो जाएगा सी 3 बार। ओपेक की स्थापना 1960 में कहाँ पे हुआ था बताइए? तो ये हुआ था बगदाद में हुआ था, इसका हो जाएगा बी बगदाद में। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका है पेरिस में, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा सी पेरिस में। जनवरी 2025 में ब्रिक्स में शामिल होने वाला सबसे नया सदस्य कौन है? तो इंडोनेशिया जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी होगा इंडोनेशिया। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई है बताइए? तो 1 जनवरी 1995, ऑप्शन नंबर बी होगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पे बताइएगा? तो जेनेवा में जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जेनेवा में। अगला है कि WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है जो इस पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला हैं? तो राइट हो जाएगा नगोजी ओंकोजा-इवेला, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। WTO की सदस्य संख्या जो है वर्तमान में कितनी है? तो यह है 166 है, कितना है 166। यूरोपीय संघ की स्थापना किस संधि के माध्यम से किया गया था? दोस्तों इसका आंसर जो है 65 का ए हो जाएगा, रोम की संधि जो है, इसका सही हो जाएगा रोम की संधि। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह आपको देखने को मिलता है आपका ब्रुसेल्स में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा देश जनवरी 2020 में यूरोपीय संघ से बाहर हो गया है? तो यह हो गया है यूनाइटेड किंगडम जो है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड किंगडम। अगला है कि संयुक्त यूरोपीय मुद्रा यूरो का जो चलन है वो कब से दोस्तों आपका प्रारंभ हुआ है? तो यह हुआ है 1 जनवरी 2002 से, ऑप्शन नंबर बी 1 जनवरी 2002 से। यूरोपीय सेंट्रल बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है?
तो ये आपका है फ्रैंकफर्ट में है। क्या है? फ्रैंकफर्ट। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना कौन से वर्ष में हुआ है? तो यह हुआ है 1975 में दोस्तों हुआ है। ऑप्शन नंबर बी होगा 1975 में। नाटो का स्थापना जो है दोस्तों कब हुआ है? नाटो का स्थापना, तो इसका आंसर देखेंगे तो 4 अप्रैल 1949 में हुआ है। 4 अप्रैल 1949 में। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स में है। ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्रुसेल्स में है। 7 मार्च 2024 को नाटो का सबसे नया जो 32वां सदस्य मेंबर है वो कौन सा देश बना है? तो ये बना है स्वीडन। ऑप्शन नंबर बी स्वीडन। नाटो का सर्वोच्च अंग कौन सा है? तो यह है परिषद है। ऑप्शन नंबर बी। एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है मनीला में। ऑप्शन नंबर बी मनीला। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कौन से वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1975 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1975 में। आगे हमारा प्रश्न है कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह आपको देखने को मिलता है पेरिस में। ऑप्शन नंबर बी पेरिस। आसियान का पूर्ण रूप क्या है? तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो जो इसकी स्थापना है 8 अगस्त 1967 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी होगा। आसियान का आदर्श वाक्य क्या है? मोटो क्या है? तो एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। ऑप्शन नंबर ए। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह आपको देखने को मिलता है आपका न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों ये किया गया था 3 अप्रैल 1946 में। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। वर्तमान में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों की जो संख्या है दोस्तों कितनी है? तो यह है 54 है। क्या होगा आंसर? सी 54। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव जो कि अंटोनियो गुटरेस किस देश के निवासी हैं? तो यह है पुर्तगाल के। क्या हो जाएगा आंसर? पुर्तगाल के। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या दोस्तों कितनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर सी। किस देश ने वीटो का उपयोग सबसे अधिक बार किया है? तो देखिए ये हो जाएगा सोवियत संघ जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सोवियत संघ। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बैठक वर्ष में 2 बार कहाँ कहाँ आयोजित दोस्तों होती है? तो ये होता है न्यूयॉर्क एवं जिनेवा में। ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 9 वर्ष जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का जो गठन दोस्तों ये कब किया गया है? तो ये किया गया है जून 2006 में। जून 2006 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सरकारी भाषाएं कौन सी है? तो ये है फ्रेंच तथा और अंग्रेजी है। फ्रेंच तथा अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव की नियुक्ति कितने वर्ष की अवधि के लिए जो है की जाती है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 5 वर्ष जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष। अमेरिका ने वीटो का उपयोग सर्वप्रथम मार्च 1971 में किस प्रश्न पर किया था? तो रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। ऑप्शन नंबर ए रोडेशिया के प्रश्न पर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्यवाही संचालन के लिए कोरम यानी न्यूनतम न्यायाधीश कितना है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 93 का हो जाएगा। 9 जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 9। नवंबर 1994 में किस द्वीप के स्वतंत्र होने के बाद प्रन्यास परिषद के कार्य लगभग जो है समाप्त हो गए हैं? तो पलारू जो है हो जाएगा पलारू। पलारू ऑप्शन नंबर, माफ कीजिएगा पलाऊ लिखा गया है, पलाऊ। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश कौन है जिनका कार्यकाल जो है 2026 तक है? तो दलवीर भंडारी। दलवीर भंडारी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह आपको देखने को मिलता है जेनेवा में। इसका उत्तर हो जाएगा सी जेनेवा में। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली नार्वे। त्रिगवेली नार्वे। ऑप्शन नंबर ए होगा। संयुक्त राष्ट्र स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है तुरिन इटली। तुरिन इटली। ऑप्शन नंबर बी। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के कितने सदस्य प्रतिवर्ष जो है पदमुक्त होते हैं? तो 1/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चीन ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग अगस्त 1972 में किस मुद्दे पर किया था? तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा बांग्लादेश के विश्व संस्था में प्रवेश के प्रश्न। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। ये आपका है
सेट नंबर 93 नंबर है, 2 और आपका सेट बचा है, उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए आपका 93 नंबर का जो पहला प्रश्न है कि विश्व मानवाधिकार दिवस जो है प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों ये मनाते हैं 10 दिसंबर को मनाते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा बी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में किस विजय स्तंभ का निर्माण जो है किसने करवाया था, तो ये करवाया था महाराणा कुंभा ने करवाया था। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस जो संरक्षण दिवस है दोस्तों, ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाते हैं 26 नवंबर को मनाते हैं। क्या होगा आंसर, 26 नवंबर को। प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान किस शहर में स्थित है, देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ये आपका 4 का जो है सी हो जाएगा, जयपुर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, जयपुर। एलिफेंटा की गुफा मुंबई का निर्माण किन शासकों द्वारा दोस्तों ये करवाया गया था, तो राष्ट्रकूट के द्वारा दोस्तों ये करवाया गया था, इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा, राष्ट्रकूट। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अलावा 10 दिसंबर को और कब दोस्तों ये मनाया जाता है, तो इनमें से कोई भी नहीं। आंसर देखेंगे तो क्योंकि 1 दिसंबर को मनाते हैं आपका विश्व एड्स दिवस। ठीक है, अगला कि सासाराम यानी बिहार में स्थित शेरशाह का मकबरा किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था शेरशाह के पुत्र ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा 24 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी 24 दिसंबर को। आगरा में स्थित प्रसिद्ध ताजमहल के निर्माणकर्ता कौन थे, तो ये है शाहजहां दोस्तों। क्या होगा आंसर, शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शाहजहां। किसान दिवस जो कि चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाते हैं 23 दिसंबर को मनाते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा ए 23 दिसंबर को। कंदरिया महादेव मंदिर जो खजुराहो में स्थित है, इसका निर्माण जो है किसने करवाया था, देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा चंदेल राजाओं ने करवाया था, इसका उत्तर हो जाएगा बी, चंदेल राजाओं ने करवाया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला अहिंसा उन्मूलन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये मनाते हैं 25 नवंबर को मनाते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा बी 25 नवंबर को। लखनऊ में स्थित बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण जो है किसने करवाया था, तो नवाब आसफ उद्दौला, इसका उत्तर जो है बी सही होगा। विश्व एड्स दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, दोस्तों ये मनाते हैं 1 दिसंबर को मनाते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा 1 दिसंबर को। दिल्ली के लाल किला जो कि 1638 से 48 का निर्माण जो है किसने करवाया था, तो राइट आंसर देखेंगे शाहजहां जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, शाहजहां। राष्ट्रीय विधि दिवस संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो सही आंसर जो है हमारा 16 का हो जाएगा, 26 नवंबर जो है इसका सही होगा, 26 नवंबर। 2.5 दिन की झोपड़ा का यानी 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर का निर्माण जो है किसने करवाया था, अजमेर में स्थित है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसका सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। नौसेना दिवस जो है भारत में कब दोस्तों मनाया जाता है, नौसेना दिवस, तो ये मनाते हैं 4 दिसंबर को जो है इसका सही हो जाएगा, 4 दिसंबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा दोस्तों ये जो करवाया गया था, तो ये हो जाएगा सवाई जय सिंह। क्या होगा आंसर, सवाई जय सिंह। विश्व शौचालय दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है, विश्व शौचालय दिवस, तो ये मनाते हैं 19 नवंबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा 19 नवंबर। भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र जो है किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। आगे हमारा है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो यह आपको देखने को मिलता है कटक में, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कटक में। लौह पुरुष के नाम से किन्हें जो है जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से इसको जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इसका सही हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है, शक्ति स्थल, तो यह इंदिरा गांधी का है दोस्तों, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा सी, इंदिरा गांधी। शांति निकेतन के संस्थापक और गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है, तो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जो है इसका सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय फिल्मों के पितामह के रूप में किसे जो है जाना जाता है, तो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा दादा साहेब फाल्के, है ना, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर स्थित है, तो यह आपका है वाराणसी में है, ऑप्शन नंबर सी। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो इसका उत्तर होगा भगत सिंह, ऑप्शन नंबर बी। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, सीमांत गांधी, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार केसरी के नाम से किन्हें जो है संबोधित किया जाता है,
तो राइट आंसर होगा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका स्थित है पणजी में है, ऑप्शन नंबर सी पणजी में। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कालिदास, जो है इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कालिदास। चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का नाम क्या है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा किसान घाट, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा किसान घाट। स्वर कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? स्वर कोकिला के नाम से, देखिए इसका आंसर देखेंगे 34 का, तो लता मंगेशकर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा लता मंगेशकर। लोकनायक किस प्रसिद्ध व्यक्ति का उपनाम है? दोस्तों इसका आंसर जो है आपका 35 का देखेंगे तो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी। कायदे आजम की उपाधि जो है दोस्तों किसने दिया था? कायदे आजम की उपाधि, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद अली जिन्ना, जो है इसका सही हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका देहरादून में है दोस्तों। क्या हो जाएगा आंसर? देहरादून। हॉकी के जादूगर के नाम से कौन मशहूर है? तो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मेजर ध्यानचंद्र होगा आंसर। क्या होगा? मेजर ध्यानचंद्र। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल को किस नाम से जो है जाना जाता है? इसको देखेंगे तो हम जानते हैं महाप्रयाण घाट, महाप्रयाण घाट। निर्मल हृदय की स्थापना किसने किया और यह किसका उपनाम है? तो यह मदर टेरेसा का है, इसका उत्तर हो जाएगा बी मदर टेरेसा का। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ की स्थापना कौन से वर्ष में किया गया है? तो ये किया गया है 1939 में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा। सीआरपीएफ की किस महिला कैप्टन को संसद भवन हमले के दौरान वीरता के लिए मरणोपरांत अशोक चक्र दोस्तों जो है प्रदान किया गया है? तो कैप्टन कमलेश कुमारी, कैप्टन कमलेश कुमारी, ऑप्शन नंबर ए। त्वरित कार्यबल की स्थापना दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए कब जो है किया गया था? तो ये किया गया था 1992 में। क्या होगा आंसर? 1992 में। नक्सली गतिविधियों से निपटने के लिए सीआरपीएफ कितनी कोबरा इकाइयां विशेष रूप से जो है प्रशिक्षित हैं? तो ये है 10, इसका उत्तर हो जाएगा बी 10 हो जाएगा। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का गठन जो है कौन से वर्ष में किया गया है? तो ये किया गया है 1963 में, ऑप्शन नंबर बी 1963 में। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी का आदर्श वाक्य क्या है? तो यह है शौर्य दृढ़ता कम निष्ठा, इसका उत्तर देखेंगे तो बी जो है सही आंसर होगा। दोहरी नियंत्रण संरचना वाला एकमात्र अर्धसैनिक बल कौन सा है? तो ये देखेंगे तो हो जाएगा आईटीबीपी, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा आईटीबीपी। सीआरपीएफ बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रत्येक वर्ष शौर्य दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 9 अप्रैल को, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा बी 9 अप्रैल को। अगला है कि असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका शिलांग में है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी शिलांग में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी की स्थापना कौन से वर्ष में किया गया है? तो ये 1984 में किया गया है, इसका उत्तर हो जाएगा सी 1984 में। उत्तर प्रदेश दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 24 जनवरी को मनाते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा बी 24 जनवरी को। 1 नवंबर को किन राज्यों का स्थापना दिवस जो है मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा, जिससे कर्नाटक, एक सेकेंड, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। तो उपयुक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन 52 का सी होगा। उत्कल दिवस, ओडिशा दिवस किस तारीख को जो है मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 1 अप्रैल, जो है इसका सही हो जाएगा 1 अप्रैल। गोवा मुक्ति दिवस जो है कब मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस तो ये मनाते हैं दोस्तों हम 19 दिसंबर को। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका है नई दिल्ली में है, इसका उत्तर हो जाएगा बी नई दिल्ली में है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है 56 का ए होगा, लखनऊ में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ यानी किस शहर में स्थित है? तो ये करनाल में है, इसका आंसर देखेंगे तो ए हो जाएगा करनाल। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका लखनऊ में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह है ट्राम्बे में है दोस्तों, कहाँ पे? ट्राम्बे में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका है शिमला में है, हो जाएगा आंसर डी शिमला।
अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक जो है किसे पुकारा गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 का, तो राइट हो जाएगा मेजर स्ट्रीजर लॉरेंस, इसका उत्तर भी होगा। भारत के प्रथम रक्षा स्टाफ प्रमुख कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा जनरल विपिन रावत, जनरल विपिन रावत, ऑप्शन नंबर सी। नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी की स्थापना कौन से वर्ष में किया गया था? तो ये किया गया था 1948 में, ऑप्शन नंबर बी 1948 में। असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये जो मुख्यालय है शिलांग में देखने को मिलता है, इसका उत्तर हो जाएगा डी शिलांग। किस बल को पूर्वोत्तर का प्रहरी और पर्वतीय लोगों का मित्र जो है कहा जाता है? तो ये हो जाएगा असम राइफल्स जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा असम राइफल्स। अगला है कि देश में आतंकवाद की चुनौती का सामना करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना किया गया था कब? दोस्तों ये किया गया था 1984 में किया गया था, ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। थल सेना का जनरल समतुल्य सेना में कौन सा पद होता है? एडमिरल होता है, इसका उत्तर हो जाएगा एडमिरल। अगला है कि सेना द्वारा संचालित ऑपरेशन सद्भावना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा दूरस्थ क्षेत्र में स्थानीय जन समुदाय का उत्थान करना, ऑप्शन नंबर सी। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका है खड़गवासला में है, इसका उत्तर हो जाएगा बी खड़गवासला। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का मुख्य कार्य क्या है? तो इसे शत्रु सेना की घुसपैठ तथा सीमा उल्लंघन से देश को सुरक्षित करना या बनाना, बी सही होगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ की स्थापना कौन से वर्ष में हुआ है? तो यह हुआ है 1969 में हुआ है, इसका उत्तर हो जाएगा बी। एनएसजी कमांडो को आमतौर पर किस नाम से जो है जाना जाता है? इसको जानते हैं हम ब्लैक कैट कमांडो। इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है कहाँ पर स्थित है? तो यह आपको कहाँ पर देखने को मिलता है बताइएगा। देखिए यह आपको जो है देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा देहरादून में। सीआरपीएफ को 28 दिसंबर 1949 को पहले किस नाम से जो है जाना जाता था? इसको जो है हम क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस। वायुसेना का एयर फोर्स एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हैदराबाद में है, ऑप्शन नंबर बी होगा हैदराबाद। एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है? एनसीसी का तो यह है आपका एकता और अनुशासन है, एकता और अनुशासन। प्रादेशिक सेना की भर्ती के लिए जो है निर्धारित आयु क्या है, सीमा? देखिए इसका आंसर देखेंगे 77 का, तो क्या हो जाएगा आंसर? तो हो जाएगा 18 से 35 वर्ष जो है सही उत्तर हो जाएगा। अग्निशमक सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण किस महाविद्यालय में दिया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए राष्ट्रीय अग्निशमक सेवा महाविद्यालय नागपुर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सीडीएस का पद किस समिति की सिफारिश पर जो है स्थापित किया गया था? तो लिखा गया है सेक्टर समिति जो है सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान में भारत के रक्षा स्टाफ प्रमुख जो है सीडीएस कौन है? तो ये है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ऑप्शन नंबर बी। अगला कि साबरमती आश्रम का निर्माण किसने जो है दोस्तों करवाया था? तो राइट आंसर देखेंगे तो महात्मा गांधी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। कोणार्क मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका है पूरी ओडिशा में। इंडिया गेट का डिजाइन किसने जो है दोस्तों तैयार किया था? इंडिया गेट का डिजाइन तो एडविन लुटियंस जो है इसका सही हो जाएगा एडविन लुटियंस। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति जो है कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। विष्णुपद मंदिर गया का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो रानी अहिल्याबाई, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर होगा। थल सेना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह आपको देखने को मिलता है नई दिल्ली में, इसका उत्तर जो है सी होगा। खजुराहो में स्थित 64 योगिनी मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने करवाया था? तो चंदेल राजा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा चंदेल राजा। अगला है कि विजय स्तंभ की कुल ऊंचाई कितनी है? तो यह है 37.19 मीटर जो है इसका सही होगा। वायुसेना को कितने कमांड में जो है बांटा गया है? वायुसेना को 7 कमांड में, ऑप्शन नंबर सी। शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा रविन्द्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन नंबर ए होगा। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर्यवर्मन द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए। मोती मस्जिद यानी दिल्ली फोर्ट का निर्माण किसने करवाया था? तो ये हो जाएगा औरंगजेब जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब।
जल सेना के दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये कोच्चि में है दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा सी, कोच्चि में है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 94 का क्या हो जाएगा? तो माउंट आबू, राजस्थान। आनंद भवन इलाहाबाद के निर्माणकर्ता कौन थे? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। स्वर्ण मंदिर की स्वर्ण छत का निर्माण किसने करवाया था? तो ये हो जाएगा महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह, ऑप्शन नंबर बी होगा। गेटवे ऑफ इंडिया यानी मुंबई के वास्तुकार कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा जॉर्ज विठल क्लार्क, जॉर्ज विठल क्लार्क, ऑप्शन नंबर ए। वायुसेना के प्रमुख जो है, प्रमुख को कौन, वायुसेना के प्रमुख को क्या कहा जाता है? इसको देखेंगे तो हम कहते हैं एयर चीफ मार्शल। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर डी होगा। जयपुर के अतिरिक्त जंतर मंदिर का निर्माण जो है और कहाँ पर दोस्तों ये किया गया है? तो इसका आंसर देखेंगे तो आंसर जो है डी हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे तो उज्जैन, वाराणसी, उसके बाद आप देखेंगे तो दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा जो है दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी हमारा जो है सही आंसर होगा। आगे देखते हैं हम। चलिए 94 नंबर का हम सेट देख लेते हैं। देखिए 94 का जो पहला हमारा प्रश्न दोस्तों है, इसमें आपका बोल रहा है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो सभी को पता है दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, विष्णु शर्मा जो है सही उत्तर हो जाएगा, विष्णु शर्मा। आगे हमारा कि 1972 में उर्वशी यानी हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किससे मिला था? राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर जो है सही उत्तर हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? उत्तर हो जाएगा विनोबा भावे जो है सही उत्तर हो जाएगा, विनोबा भावे। अगला है कि अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना दोस्तों जो है किसने किया था? आंसर हो जाएगा चाणक्य जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा चाणक्य। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा देवेंद्र नाथ ठाकुर जो है, इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हिंदी साहित्य के लिए 1982 में यामा पर किसे जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यामा के लिए देखिए इसका उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा बी, महादेवी वर्मा। हुमायूं नामा की जो लेखिका दोस्तों है कौन थी लेखिका? तो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा गुलबदन बेगम जो है सही उत्तर हो जाएगा, गुलबदन बेगम। संस्कृत व्याकरण के जनक जो है किसे माना जाता है? राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 नंबर है, तो आपका पाणिनि जो है सही हो जाएगा, पाणिनि। निर्मल हृदय के संस्थापक कौन थे? निर्मल हृदय, मदर टेरेसा जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा मदर टेरेसा। अंग्रेजी साहित्य में पहली बार 2018 ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसे मिला है? तो अमिताभ घोष जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा अमिताभ घोष। 11 नंबर देखिए आपका यहाँ पर प्रश्न है कि राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा कल्हड़ जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा कल्हड़। खालसा पंथ की जो स्थापना है दोस्तों किसने किया था? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था, ऑप्शन नंबर बी हो, गुरु गोविंद सिंह। बुद्धचरित की रचना जो है किसकी है? मतलब बुद्धचरित जो है किसकी रचना है? तो ये है अशोक घोष की है। किसके दोस्तों? अशोक घोष की है। 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें दिया गया? 2023 का तो गुलजार एवं रामभद्राचार्य को। अगला है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम के, तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा कालिदास जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कालिदास। रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा हेनरी ड्यूनेट जो है, इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयदेव हो जाएंगे। 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो श्रीमती आशापूर्णा देवी, ऑप्शन नंबर बी। कादम्बरी किसकी प्रसिद्ध रचना है? कादम्बरी, तो ये दोस्तों बाण भट्ट की है। किसकी है? बाण भट्ट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था? स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव। क्या होगा आंसर? गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इन ए फ्री स्टेट पुस्तक के लिए किस भारतीय मूल के लेखकों को मान बुकर पुरस्कार मिला था? मान बुकर पुरस्कार, तो वी.एस. न्यायपाल जो है सही हो जाएगा, वी.एस. न्यायपाल। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए जो है दिया जाता है? तो संगीत जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संगीत। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत जो है कौन से वर्ष में किया गया था?
तो 1917 में दोस्तों किया गया था, 1917 में। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में मान बुकर पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? मान बुकर पुरस्कार अरुंधति राय होगा आंसर। क्या होगा? अरुंधति राय। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत कितनी राशि जो है प्रदान की जाती है? 1 करोड़ रुपया जो है सही हो जाएगा, 1 करोड़ रुपया। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में जो है दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार। तो ये हो जाएगा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, इसका आंसर जो है सी सही होगा। भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा भारत रत्न, देखेंगे तो सही हो जाएगा भारत रत्न। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत जो है कौन से वर्ष में हुआ है? तो ये हुआ है 1954 में, ऑप्शन नंबर डी। 1980 में दोबारा शुरू होने वाला सर्वप्रथम भारत रत्न किसे मिला है? तो मदर टेरेसा को मिला है, ऑप्शन नंबर बी होगा मदर टेरेसा। मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न से किसे दोस्तों देखेंगे सम्मानित किया गया है? तो हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री होगा आंसर। क्या होगा? लाल बहादुर शास्त्री। भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 31 का पद्म विभूषण जो है सही होगा, पद्म विभूषण। वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा परमवीर चक्र। परमवीर चक्र, महावीर चक्र और अन्य वीरता पदकों का डिजाइन किसने जो है तैयार किया है? तो सावित्री बाई खानोलकर, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही हो जाएगा। अगला है कि जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा जो है घोषित किया जाता है? तो ये हो जाएगा विदेश मंत्रालय। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार का जो गठन है कौन से वर्ष में किया गया है? तो 2019 में किया गया है, 2019 में। द वाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है जिन्हें मान पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है अरविंद आदिका को, ऑप्शन नंबर ए। ग्रैमी पुरस्कार प्रतिवर्ष किसके द्वारा जो है प्रदान किया गया है? तो नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेस, ऑप्शन नंबर सी। भारत रत्न के मेडल पर जो है किसका चित्र दोस्तों अंकित रहता है? तो इसका आंसर देखेंगे तो सूर्य जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य। एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को भारत रत्न जो है दोस्तों दिया जा सकता है? तो ये हो जाएगा 3। इसका उत्तर देखेंगे तो भी हो जाएगा 3। महावीर चक्र पदक किस धातु का बना होता है? तो ये बना होता है स्टैंडर्ड चांदी का बना होता है। इसका आंसर देखेंगे तो सी होगा स्टैंडर्ड चांदी का। डायनामाइट की खोज करने वाले वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल का जन्म किस देश में हुआ है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा स्वीडन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वीडन। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कौन से वर्ष में किया गया है? तो नोबेल पुरस्कार की बात कर लेते हैं तो ये 1901 में किया गया है। क्या होगा आंसर? 1901 में। रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी किस रचना के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 43 का जो है ऑप्शन नंबर सी होगा गीतांजलि जो है इसका सही हो जाएगा गीतांजलि। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब और इसे जो है पहली बार जो है दोस्तों कब प्रदान किया गया है? तो देखिए पहली बार की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर बी। शुरुआत 1967, प्रदान जो है 1969, ऑप्शन नंबर बी होगा। मदर टेरेसा को किस वर्ष जो है शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा 1979 जो है सही होगा। अभिजीत विनायक बनर्जी को 2019 में किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से जो है दोस्तों सम्मानित किया गया है? तो अर्थशास्त्र जो है सही हो जाएगा अर्थशास्त्र। नोबेल पुरस्कार हर साल जो है किस तिथि को दोस्तों वितरित जो है किया जाता है? वितरित। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 10 दिसंबर जो है सही हो जाएगा 10 दिसंबर। एक नोबेल पुरस्कार अधिकतम कितने व्यक्तियों को संयुक्त रूप से देखेंगे तो दिया जा सकता है संयुक्त रूप से? तो ये हो जाएगा 3 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में जो है किससे जाना जाता है? तो राइट आंसर देखेंगे 49 का तो बी होगा जमुनालाल बजाज, है ना। अगला है कि लिटिल कारपोरल के नाम से जो है प्रसिद्ध कौन था? तो ये हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर ए। ब्लैक गांधी किसे जो है कहा जाता है? ब्लैक गांधी तो ये हम कहते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री की उपाधि किसे दिया गया है? तो जियोफ्री चौसर, ऑप्शन नंबर डी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी है, उनके निर्माण मृत्यु का स्थान कौन सा है? तो यह है कुशीनगर।
जलियांवाला बाग का जो संबंध है किस व्यक्ति से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जनरल डायर से है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शांति निकेतन की स्थापना जो है किसने किया था? तो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा रविन्द्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन नंबर बी। बारदोली का जो संबंध है किस महान व्यक्ति से है? तो ये है सरदार पटेल से है, ऑप्शन नंबर बी। किस स्थल या त्रिमूर्ति भवन का जो संबंध है किससे है? तो ये है जवाहरलाल नेहरू से है। क्या होगा आंसर? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी। डॉक्टर सी.वी. रमन को 1930 में किस खोज के लिए जो है नोबेल पुरस्कार मिला है? तो रमन प्रभाव जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रमन प्रभाव। आगे हमारा प्रश्न है कि पावापुरी और कुंडलग्राम नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? तो यह है महावीर से है दोस्तों। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा महावीर। महात्मा गांधी को शांति नोबेल पुरस्कार के लिए कितनी बार नामांकित किया गया लेकिन उन्हें एक बार भी नहीं चुना गया? तो 5 बार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जो है कौन से वर्ष में हुआ है? दोस्तों ये हुआ है 1969 में, ऑप्शन नंबर बी 1969 में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो आंसर हो जाएगा देविका रानी रोरिक, ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के विजेता को कितनी नगद राशि जो है प्रदान की जाती है? तो 15 लाख जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 लाख। मरणोपरांत भारत रत्न से जो है पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री। वर्ष 2024 में इनमें से किसे जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से देखेंगे सम्मानित किया गया है? तो मिथुन चक्रवर्ती जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मिथुन चक्रवर्ती, ऑप्शन नंबर सी। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन हैं? तो ये हो जाएगा सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर ए। ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत विजेता को कितनी जो है धनराशि दोस्तों दी गई है? तो ये हो जाएगा 21 लाख होगा आंसर। क्या होगा? 21 लाख। वर्ष 1968 में हिंदी भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसे मिला था? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 68 का, तो सुमित्रानंद पंत इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार में किस देवी की प्रतिमा का जो है प्रदान की जाती है? तो लिखा गया है वाग्देवी सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी। अशोक चक्र पदक के एक ओर 5 कोण वाला सितारा और अशोक चक्र होता है, दूसरी ओर क्या अंकित होता है? तो 2 कमल होता, 2 कमल। विशिष्ट सेवा मेडल सेना के कर्मचारियों को किस कार्य के लिए जो है दिया जाता है? तो कार्य की बात कर लेते हैं, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 71 का। तो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सी, जैसे असाधारण तथा उच्च कोटि के विशिष्ट सेवा कार्य के लिए। भारत रत्न की शुरुआत जो है कौन से वर्ष में हुआ है? तो 1954 में, ऑप्शन नंबर बी होगा। सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 1980 में भारत रत्न से किसे जो है दोस्तों सम्मानित किया गया था? तो मदर टेरेसा, ऑप्शन नंबर ए। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार अंग्रेजी साहित्य के लिए जो है कौन से वर्ष में दिया गया है? तो 2018 में है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा 2018 में। डूबने आग से या किसी भी तरह के प्राण बचाने के लिए प्रदर्शित साहस हेतु कौन सा पदक जो है दिया जाता है? तो जीवन रक्षा पदक। वर्ष 2024 में कर्पूरी ठाकुर को किस सम्मान से जो है नवाजा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत रत्न जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 विजेता जी शंकर कुरूप की कृति आडा कुजारी किस भाषा में थी? तो ये हो जाएगा मलयालम, ऑप्शन नंबर डी। अशोक चक्र पदक को किस रंग की पट्टी के साथ जो है पहना जा सकता है? तो नीली केसरी जो है इसका सही हो जाएगा नीली केसरी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की राशि 10 लाख से बढ़ाकर जो है 15 लाख किस तारीख को किया गया है? तो 29 फरवरी 2024, ऑप्शन नंबर सी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कौन से वर्ष में हुआ है? तो ये हुआ है 1901 में। क्या होगा आंसर? 1901 में। किस वर्ष यह नियम बनाया गया था कि या फिर बनाया गया कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार जो है नहीं दिया जाएगा? तो 1974 में। सबसे कम 17 वर्ष में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन है 17 वर्ष में? तो इसका उत्तर हो जाएगा 83 का मलाला यूसुफजई। इसका आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा मलाला यूसुफजई। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत जो है किस वर्ष में किया गया था? तो ये किया गया था 1929 में।
एशिया का नोबेल पुरस्कार किस पुरस्कार को कहा जाता है? तो ये हम कहते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। ऑस्कर पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये हो जाएगा भानु अथैया, ऑप्शन नंबर सी। मैडम क्यूरी को किन 2 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिला था? सभी को पता है, भौतिक और रसायन। ऑस्कर में नामांकित होने वाली प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा मदर इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में जो है दिया जाता है? तो राइट आंसर देखेंगे तो पत्रकारिता जो है सही हो जाएगा। मान बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपका है साहित्य से है। ऑस्कर के साथ नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हैं? तो ये हैं जॉर्ज बर्नार्ड शाह, ऑप्शन नंबर डी। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में जो है दिया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संगीत। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए जो है दिया जाता है? तो विज्ञान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश की सरकार द्वारा जो है प्रदान किया जाता है? फिलीपींस हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। कलिंग पुरस्कार की शुरुआत कौन से वर्ष में हुआ है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 95 का, तो 1952 जो है सही उत्तर हो जाएगा, 1952। भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में जो है दिया जाता है? तो विज्ञान के। सत्यजीत रे को किस वर्ष जो है ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड जो है दिया गया है? तो राइट उत्तर हो जाएगा 1992, ऑप्शन नंबर बी होगा 1992। धन्वंतरी पुरस्कार का जो संबंध है किस क्षेत्र से है? तो यह है चिकित्सा से। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए जो है दिया जाता है? तो राइट आंसर देखेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि की पैदावार के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी शुरुआत जो है कब हुआ है? तो साहित्य 1965 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये तो आपका हो गया सेट यहाँ से ख़त्म। अब हम देखेंगे आखिरी सेट। यहाँ पर देखिए ये जो टेस्ट का जो है, जो आंसर की में टेस्ट का जो नंबरिंग गलत हो गया है, यहाँ पर जो है 74 होना चाहिए था, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, 94 होना चाहिए था, 94। अब हम देखेंगे आखिरी सेट आपका 95 नंबर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये आपका आखिरी सेट आप यहाँ पर देख सकते हैं, 95 नंबर ये आपका सेट है। चलिए पहला पेज में देखेंगे तो आपका दिया गया होगा आपका फुल फॉर्म जो है, तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। जैसे ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका आंसर जो है बी सही हो जाएगा। आयकर विभाग द्वारा जारी पेन का अर्थ क्या होता है? तो परमानेंट अकाउंट नंबर, इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। चिट्ठी भेजते समय इस्तेमाल होने वाला PIN कोड का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर जो है पोस्टल इंडेक्स नंबर है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विकास परियोजनाओं में PPP मॉडल का अर्थ क्या होता है? तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ऑप्शन नंबर ए। बैंकिंग में RTGS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए हो जाएगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। दक्षिण एशियाई देशों के संगठन सार्क का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही उत्तर होगा। भारत की महारत्न कंपनी सेल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी होगा। IMF द्वारा प्रयोग होने वाला SDR का अर्थ क्या होता है? तो देखिए स्पेशल ड्राइविंग राइट्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शेयर बाजार को नियंत्रित करने वाली संस्था जो कि सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रयोग होने वाला सेज का अर्थ क्या होता है? सेज, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसका आंसर जो है ए होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सिख धार्मिक प्रबंधन से जुड़ी संस्था SGPC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो राइट हो जाएगा आपका शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कम्युनिटी जो है, जो कम्युनिटी बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। मोबाइल फ़ोन में लगने वाले सिम का अर्थ क्या होता है? तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ऑप्शन नंबर बी होगा। मोबाइल संदेश से जुड़े SMS का फुल फॉर्म क्या होता है? SMS, तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा? तो शॉर्ट मैसेज सर्विस। आयकर से जुड़े TDS का अर्थ क्या होता है? TDS, तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ऑप्शन नंबर ए। टेलीकॉम क्षेत्र को नियंत्रित करने वाली ट्राई का अर्थ क्या होता है? इसका देखेंगे तो हो जाएगा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा।
ग्रामीण युवाओं को रोजगार हेतु, जो कि TRYSEM का अर्थ क्या होता है? तो ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विश्वविद्यालय शिक्षा से जुड़े UGC का अर्थ क्या होता है? तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ऑप्शन नंबर डी। संयुक्त राष्ट्र की संस्था UNDP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पर्यावरण से जुड़ी संस्था यूनेप का अर्थ क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शिक्षा और संस्कृति से जुड़ी संस्था जो है यूनेस्को का अर्थ क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि सरकारी या निजी नौकरी से VRS लेने का अर्थ क्या होता है? तो ये हो जाएगा वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, है ना। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही हो जाएगा। चुनाव में प्रयोग होने वाला VVPAT मशीन का अर्थ क्या होता है? तो वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का अर्थ क्या होता है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए। व्यापार या पर्यटन से जुड़ी संस्था WTO का अर्थ क्या होता है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, दोनों हमारा हो जाएगा। प्राणी शास्त्र से जुड़ी संस्था ZA का अर्थ क्या होता है? ZA तो जूलॉजिकल सोसाइटी, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है प्राइड एंड प्रिजुडाइस पुस्तक के लेखक कौन? ये आपका देखिए पुस्तक वगैरह यहाँ पर कुछ है। तो 26 का हो जाएगा आपका जनी स्टेन। ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉ के लिए किसे जानते हैं हम? तो हो जाएगा किरण देसाई, ऑप्शन नंबर सी। ECG का फुल या फिर ECG का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ऑप्शन नंबर ए होगा। प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? तो ये है सचिन तेंदुलकर का है, ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? देखिए इसका हो जाएगा एक्योर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। द इंडिया वे पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुब्रमण्यम शंकरन, जयशंकर, ऑप्शन नंबर बी। बार्क का जो है अर्थ क्या होता है? बार्क का देखिए इसका आंसर जो है 33 का हो जाएगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अगला फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक जो है किसने लिखा है? तो ये लिखा है किरण बेदी ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाए किरण बेदी। ISDN का पूर्ण रूप क्या होता है? ISDN का तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिखा गया है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। एवॉर्ड ऑफ लव के लेखक कौन है? तो ये है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? नासा दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो 37 का हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। द फॉल्ट इन आवर स्टार्स के लेखक कौन हैं? तो ये हैं सैमुअल, एक सेकेंड 38 नंबर है ना, तो हो जाएगा जॉन ग्रीन, जो है सही हो जाएगा जॉन ग्रीन। GST का फुल फॉर्म क्या होता है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। स्टेट फॉर्म द हाई, स्टेट फॉर्म द हार्ट किसकी रचना है? तो ये है कपिल देव का है, ऑप्शन नंबर बी कपिल देव। चैट GPT में GPT का अर्थ क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जो कि जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा है कि द वाइट टाइगर ऑफ एमिनेंसेंसी के लेखक कौन है? तो ये हैं अरविंद अडिगा, ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो DX लिखा गया है डिओ एक्सराइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इकोनॉमिक एंड सोसाइटी के लेखक कौन हैं? ये है जॉन ग्रीन मैक्स वेबर। नाटो का मुख्यालय संदर्भ में मतलब नाटो का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी। स्टोरी ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है? तो ये है हेलेन केलर का है। CNG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन नंबर सी होगा। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक जो है किसे माना जाता है? तो किरण देसाई।
MRI का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि स्पीयर पुस्तक के लेखक कौन है? स्पीयर पुस्तक का तो प्रिंस हैरी होगा। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? विंग्स और फायर APJ अब्दुल कलाम का है। जंगल बुक के लेखक कौन है? तो ये है रुडयार्ड किपलिंग, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के पुस्तक किसने लिखा है? तो अरुंधति राय जो है सही होगा, अरुंधति राय। माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है? तो ये है लाल कृष्ण आडवाणी, ऑप्शन नंबर ए होगा। लज्जा प्रसिद्ध पुस्तक जो है लेखिका कौन है? तो ये है आपके तस्लीमा नसरीन। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा स्टीफन हॉकिंस। क्या होगा आंसर? स्टीफन हॉकिंस। द ऑडिसिटी ऑफ होप के लेखक कौन है? तो राइट आंसर देखेंगे 57 का तो हो जाएगा डी, बराक ओबामा जो है सही हो जाएगा, बराक ओबामा। मधुशाला किसकी प्रसिद्ध रचना है? मधुशाला तो यह है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हॉफ गर्लफ्रेंड और मेकिंग इंडिया असम के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 59 का, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, चेतन भगत। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी कृति है? नेल्सन मंडेला। द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो PV नरसिम्हा राव, PV नरसिम्हा राव। द सुटेबल बॉय के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा विक्रम सेठ। क्या होगा आंसर? विक्रम सेठ। द सैटेनिक वर्सेज के लेखक कौन है? उत्तर हो जाएगा सलमान रुश्दी। स्टेट फ्रॉम द हार्ट किसकी आत्मकथा है? तो ये देखेंगे तो हो जाएगा कपिल देव का है, ऑप्शन नंबर बी। द सिटी ऑफ जॉय के लेखक कौन है? तो ये है डोमिनिक लेपियर, ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि इंडिया डिवाइडेड या इंडिया गेट के संदर्भ में इंडिया गेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है लेसी फासवर्थ। द टाइम मशीन के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे H.G. वेल्स, ऑप्शन नंबर ए। फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा लैरी कॉलिंस एवं डोमिनिक लेपियर। इग्नाइटेड माइंड्स के पुस्तक के लेखक कौन है? APJ अब्दुल कलाम। क्या होगा आंसर? APJ अब्दुल कलाम। राजनीति की जो कि रपटीली राहें किसकी रचना है? अटल बिहारी वाजपेयी की है। डायरी ऑफ ए यंग गर्ल किसकी रचना है? यह है एनी फ्रैंक, ऑप्शन नंबर ए। द ग्रेट इंडियन नोवेल के लेखक कौन है? तो यह है शशि थरूर, ऑप्शन नंबर ए। द नेमसेक की लेखिका कौन है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो लिखा गया है झुम्मा लाहिड़ी, ऑप्शन नंबर ए। टारगेट 3 बिलियन या माई जर्नी के लेखक कौन है? तो यह है APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम। कारगिल फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री के लेखक कौन है? तो यह है VP मलिक, ऑप्शन नंबर ए। प्रमुख लेखक और उनकी पुस्तकों पर आधारित प्रश्नोत्तरी गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है रविन्द्रनाथ टैगोर। अष्टाध्यायी की रचना जो है किसने किया है? दोस्तों इसका आंसर देखें तो हो जाएगा पाणिनि, जो है इसका सही हो जाएगा पाणिनि। अगला है कि एनहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो यह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। क्या होगा आंसर? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। गोदान और गबन के लेखक कौन है? प्रेमचंद हो जाएंगे। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक जो है किसने लिखा है? तो एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर ए होगा। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा खुशवंत सिंह। कमायनी और आंसू के किसकी रचना है? तो ये है आपके जयशंकर का। मीन कैंप किसकी आत्मकथा है? एडोल्फ हिटलर का है, ऑप्शन नंबर बी। आईने अकबरी और अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? तो ये है आपके दांते, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंटरनल इंडिया और माई ट्रूथ किसकी पुस्तक है? तो ये है इंदिरा गांधी। पद्मावत की रचना जो है किसने किया था? तो मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन नंबर बी। कॉमेडी ऑफ लिखा गया है एयर्स और हेलमेट के लेखक कौन है? तो ये हैं आपके देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी शेक्सपियर। अनामिका और परिमल किसकी रचनाएं हैं? अनामिका और परिमल। दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो 89 का हो जाएगा आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। रिपब्लिक नामक पुस्तक लेखक कौन है? तो ये है प्लेटो।
देवदास और चरित्रहीन के लेखक कौन हैं? तो ये हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला है किताबुल हिंद, किसकी रचना है? तो किसने लिखा है? ये लिखा है कौन? अल बरूनी ने। वार एंड पीस के लेखक कौन है? तो ये हैं लियो टॉल्स्टॉय। मालगुडी डेज और गाइड किसकी पुस्तक है? तो ये है आर के नारायण का है, ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रिंसिपिया नाम पुस्तक जो है किसने लिखा है? तो न्यूटन ने लिखा है। कुरुक्षेत्र और उर्वशी के रचनाकार कौन है? तो ये है रामधारी सिंह दिनकर। मदर इंडिया पुस्तक की लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कैथरीन मेयो। अगला है मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विशाखा दत्त। अ टेल ऑफ टू सिटीज किसकी रचना है? तो ये है दोस्तों देखेंगे 99 का, तो चार्ल्स डिकिंस। आखिरी प्रश्न है यामा काव्य संग्रह जो है लेखिका कौन है? तो ये है महादेवी वर्मा। तो दोस्तों हमने जो है पूरा देखेंगे तो 90 से लेकर के जो है मैंने 95 तक पूरा सेट करवा दिया है। और ये आपको जो है 600 स्टैटिक जीके या फिर बोल सकते हैं विविध का जितना भी आपका था 600 क्वेश्चन करवा दिया। आप इसको देख लीजिएगा, अगर क्वेश्चन आना होगा तो यहीं से बन सकता है। और ये सब क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूरा लूसेंट से ही मैंने इसको जितना पेज था मैंने जो है उसको एमसीक्यू में बदल दिया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।